इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, माजी के झरोकों से कुछ शॉट्स निकाल के हमने चला दिए, कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स भी आपको दिखा दी। अब रिसेंटली आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत तनकीद कर रहे थे। अब हमने ये देखा है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक वफ्द बिलावल हाउस पहुंचता है, उनके दर पे दस्तक देता है और कशकोल गिराता है कि भाई इत्तेहाद कर लें। तो क्या ये जस्टिफाइड है सर कि कभी आप शीरो शकर हो जाते हैं स्ट्रेटेजिकली और कभी बाहम दस्तो गरिबा दिखाते हैं? इट्स एन आई वॉश। वालेकुम अस्सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इलेक्शन में हम एक दूसरे को जरूर हदफ तनकीद बनाते हैं, उनके पॉलिसीज को जात पे आप बता सकते हैं। मैंने कभी बिलावल साहब के या आसिफ जरदारी साहब के बाद जात पे इस पूरे कैंपेन में बात नहीं की। हमने हमेशा बात की उनकी पॉलिसीज पे, उनके 15 साल की गवर्नेंस पे, उनकी तरक्याती नॉन तरक्याती डेवलपमेंट पे। और ये हमारा हक है कि हम ये बात करें कि वजीर आला हमारा होगा। फिर हम अगर इलेक्शन में हम उनकी तारीफ करने जाए तो फिर हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और ये एक अच्छी चीज है, खुश आइंदा बात है कि अब ये मैच्योरिटी का लेवल है कि जिन पे हमने तनकीद की और जिन्होंने हम पे तनकीद की। आपने देखा होगा कि बिलावल साहब ने बहुत ज्यादा तनकीद की कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब पे और हमारी बाकी के दीगर रहनुमाओं पे, मगर आज वो हमें तौर पे बैठ रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी की बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है, बैड गवर्नेंस है, मिस मैनेजमेंट है, आपका NA 127 से जीतने वाला आता तारण ये कहता है कि उनका बस चले तो कराची तक छोड़ के आए बिलावल को। आज आप उनके दर पे इसलिए दस्तक दे रहे हैं कि उनके साथ इत्तेहाद करके विफाक में हुकूमत चाहिए है। तो क्या ये मोरालिटीज है, हाई मॉरल ग्राउंड्स है सियासत की? रेहान साहब, ये हमें हुकूमत की बात नहीं, हम हुकूमत और भी तरीके से बना सकते हैं। मगर हम समझते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी पहली स्पीच में एक बात की थी कि हम हर एक के वोट का, मैंडेट का एहतराम करेंगे और इसलिए करेंगे कि जो MNA जीत के आए हैं वो जीत के नहीं है, उनको भेजा है पाकिस्तान के वो अवाम ने, जो वोटर्स हैं, जिनके ख्वाब है, जिनकी उम्मीदें हैं, जो वाबस्ता रखते हैं अपने ख्वाब को हकीकत बंदा देखना चाहते हैं हमारे अच्छे प्रोग्राम के साथ। बहुत हो गया, हमने काफी लड़ाई की। देखिए आइंदा इलेक्शनों में भी आप देखेंगे निहाल साहब इस तरह की हुकूमत लेने को खुशामदीद कहेंगे, बावजूद इसके कि बैसाखियों पर हुकूमत आ रही है, लूली रंग की हुकूमत है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, बट यू वेलकम दिस। क्या हम तलवार निकाल करके एक दूसरे के पीछे पड़ जाए? ऐसा नहीं होता है सियासत में हाल के साथ। बट कोई उसूली पोजीशन तो लेना सर, उसूली पोजीशन तो ले। अगर आप इजाजत दे निहाल साहब, अगर आप इजाजत दे तो मैं चंद शॉर्ट्स और सुनवाना चाहता हूं। देखिए अभी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टूट के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में डल रहे हैं। सुना आपने, लोटा क्रेसी तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे रही है, बोलियां लग रही है, इंडिपेंडेंट्स को तोड़ रहे हैं। इज इट जस्टिफाइड सर? मगर जस्ट आपको मैं याद दिलाता चलूं, 2018 में जब ये लोग PTI में जहाज भर भर के आ रहे थे, उस वक्त किसी ने लोटा नहीं कहा। उन्होंने कहा जमीर की आवाज जाग चुकी है और वो आज तहरीक इंसाफ के साथ आए खड़े हो गए। और यहाँ पे कोई और पार्टी के लोग नहीं है जो लोग क्लेम कर रहे हैं। और देखिए 20 तो ऐसे लोग हैं जिनको हमने टिकट नहीं दिया था, हमारे पार्टी के लोग थे, जिसमें अकील मलिक साहब है, एडवोकेट, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बरमला कह रहे हैं कि हम इस पार्टी में थे और हम आजाद लड़े। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि जनाब हम उनके पास नहीं गए, वो सारे दोस्त हमारे पास आ रहे हैं। अब आप इसको जो भी उन्वाद दे, जो भी नाम दे, मगर हमारी जो आपके पास ऐसी क्या मकनातीसियत है या मकनातीसी कुव्वत है कि लोग आपकी तरफ पीछे चले आ रहे हैं? 2018 में ये वॉलंटियर थे और 2024 में ये लोटा हो गए। तो स्मूथली आगे बढ़ने दे, हम नहीं जा रहे किसी के पास, स्मूथली आगे बढ़ने दे। लोगों के बड़े ख्वाब है, बहुत हमने ख्वाब देखे हुए, इस मुल्क को तरक्की चाहिए। आप स्मूथली आगे बढ़िए निहाल हाशमी साहब, लेकिन 16 माह की PTM हुकूमत ने जितना नुकसान आपको पहुंचाया है, आवाम का गम गुस्सा आपने देख लिया बैलेट के अंदर। अब आप स्मूथली जरूर आगे बढ़िए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसे में मरकज में हुकूमत बनाएगी तो क्या मजीद बुरा नहीं होगा? क्या मजीद गम गुस्सों में इजाफा नहीं होगा लोगों का? क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जी आपकी बात ठीक है, अभी हमारे सामने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम सारे मराहल से गुजर रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि हम चुपचाप एक साइड पे होके बैठ जाए और मुल्क में एक अनारकी फैल जाए, अफरा तफरी। आपने देखा होगा रेहान, उनमें से आप तो नहीं है कि जिन लोगों ने 5% रिजल्ट पे पाकिस्तान में एक मैंने आसमान सर पे उठा लिया था कि जी अब ये जीत गया, वो जीत रहा है, इसकी हुकूमत आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे नादान दोस्त भी होते हैं जो पाकिस्तान की, देखिए हमेशा इलेक्शन एक नए डायमेंशन, एक नए रूट, एक नई उम्मीद होती है। उसके अंदर अगर लोगों को इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले नाउमीदी और मायूसी की तरफ ढकेला जाए तो ये मेरे ख्याल से नामुनासिब। अच्छा निहाल साहब, मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त आपसे क्या मुतालबा कर रही है?
उनके तो मुतालबात बहुत होंगे, उसी तरह हमारे भी मुतालबात बहुत है, मगर हम दोनों एक बात पे अभी मुत्तफिक है कि हम स्मूथली पार्लियामेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, बट पीपल्स पार्टी को कुछ शेयर तो देना पड़ेगा ना। देखिए जी, पीपल्स पार्टी जो आएगा और वो मुनासिब होगा, पाकिस्तान के लोगों के हज में होगा, तो हो सकता है ये भी हो कि पीपल्स पार्टी कहे कि हम आपका अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, हम आपकी। नहीं, क्या हो सकता पीपल्स है पार्टी को वजारत उज़्मा देने के लिए रजामंद हो जाएंगे आप? तुम तो ले, हो सकता है हम भी उनको कह दें कि हम आपके अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। अभी 2-4 दिन 48 घंटों के अंदर अंदर चीजें बेहतरी की तरफ आ जाएगी, जब नोटिफाई हो यही जाएगा तो मैं इलेक्शन। पूछ रहा हूं आपसे कि क्या पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप हामी भरेंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको वजारत उज़्मा देता है, मगर जो भी वजारत उज़्मा ले वो पाकिस्तान को, देखिए ये आसान काम नहीं है वजीर आजम बनना। मैं ये समझता हूँ, जैसे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगले 10 साल लगेंगे पाकिस्तान के जख्म को भरने के लिए, पाकिस्तान को सही जगह पे लाने के लिए, सही पटरी पे चलाने के लिए। तो हमें और आपको सबको मिल करके उस वक्त का इंतजार करना चाहिए और उनके साथ देना चाहिए। तो निहाल साहब, क्या अभी पॉसिबल पोजीशन क्या हो सकती है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत बनाएगी? अगर हुकूमत बनाएगी तो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नून लीग से कौन है? और अगर पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो पंजाब में वजारत आला का कैंडिडेट कौन है? देखिए, हमारे पास तो वजारत उज़्मा के कई कैंडिडेट्स हैं। हमारे पास बड़े एक्सपीरियंस, वाइब्रेंट, और पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता काम बनाया वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। बहुत सारे हमारे पास लोग हैं, मगर ये मेरा इस्तेहकाक नहीं है कि मैं इस बारे में कोई बात कर सकूं। ये इस्तेहकाक है कायद मोहतरम का, तमाम पार्टी ने उनको ये इस्तेहकाक दिया, ये उनका इख्तियार है। बाहमी मुशावरत से वो तय करेंगे, वजीर आला का भी वही फैसला करेंगे और वजीर आजम का भी वही फैसला करेंगे। हर किसी के राय का एहतराम है, हर किसी को ऑडियंस दिया जा रहा है, हर किसी की बात को सुना जा रहा है, मगर किसी एक फर्द के कहने से, किसी एक ऑडियंस से ये चीजें नहीं बनती। कंसेंसस डेवलप हो रहा है पार्टी के अंदर। अच्छा, लास्टली आपकी राय में क्या वफाक में या मरकज में अगर हुकूमत बनाती नून लीग तो वजारत उज़्मा पर नवाज शरीफ बराजमान होंगे या शहबाज शरीफ इस वक्त तो अप्रोप्रिएट दिखाई दे रहा है? रेहान, मैं एक वकील हूं, मैं दोनों तरफ की बातें कर सकता हूं कि किस तो दोनों, हम जब वकालत करते हैं तो हम दोनों तरफ के लिए बहुत अच्छे दलाइल बना लेते हैं। मगर इस मुल्क में अभी पाकिस्तान को जीतना चाहिए। बज़ाहिर जो इस इलेक्शन में हुआ है और जो मुख्तलिफ सेगमेंट ने अपना मनफी रोल अदा किया, उससे पाकिस्तान मुझे हारता हुआ नजर आया। पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को जीतना है। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एक होप है। हमने उन्हीं को लोगों के आगे पेश किया कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है चौथी बार, और यही वो जो सिलसिला टूट गया था, मोटरवे बनाने का जो सिलसिला टूट गया था, रोजगार देने का, सी पैक को लाने का, नौजवानों को लैपटॉप देने का, नए इंडस्ट्रियल जोन कायम करने का, लोगों में खुशहाली लाने का, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने का, 5.8 से हम इसको 7.8 पे जीडीपी को लेके जाना चाहते हैं। तो वो सारा जो क्रेडिट जाता है वो मोहम्मद नवाज शरीफ की इकोनॉमिक पॉलिसी को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके